ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहाँ पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल की वीडियो में हमने खास करके बताया था कि देखिए ये वक्त अच्छा है बाइंग के लिए। मार्केट में वॉल्यूम्स देखा जाए 2-3 दिन से नहीं थे क्योंकि मार्केट लेग क्लस्टर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज के दिन जैसे कि एक्सपेक्टेड था अगर मार्केट लूप यानी लेग क्लस्टर भी होगी, अगर वॉल्यूम कम भी होंगे, लेकिन रेट ज़्यादा टूटेंगे नहीं क्योंकि मार्केट अपना एक बॉटम जो था 45,258 का बॉटम मार्केट वो बॉटम यानी कि बना चुका है। और अगर ये मार्केट ब्रेक नहीं करता तो ये हमारा थर्ड बॉटम भी हो सकता है जहां से मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली और एक बहुत अच्छी तेजी करनी है। लास्ट 46,000 यानी 200 से लेकर 400 के एरिया में हम सेल कॉल दे चुके थे और बता चुके थे कि मार्केट अपनी डाउन साइड की तरफ मूव करेगी और मार्केट यानी कि लो साइड की तरफ जाएगी। तकरीबन अगर देखा जाए 1200-1400 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया। अगर इस वीक का अगर हम जायजा लें तो इस वीक में मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो 46,000 से मार्केट जैसे कि स्टार्ट हुई और मार्केट ने ज़्यादा हाई नहीं लिया, यानी कि मार्केट ने एक हाई लेने के बाद 46,000 देखा जाए तो मार्केट ने 46,000 और तकरीबन 133 का हाई लिया। इसके बाद मार्केट ने एक डिक्लाइन लिया 45,258 तक। ओवरऑल अगर देखा जाए तकरीबन 800-850 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया हाई साइड से और मार्केट 403 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही 45,675 के साथ वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर हम वीकली वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो इंडेक्स के जो लास्ट वीक में वॉल्यूम्स हुए थे 1.03 बिलियंस के वॉल्यूम हुए थे और इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं थोड़े से कम हुए 951 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कमी थी लेकिन वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बराबर की साइड पर थे। इसके साथ ही इस वीक के अंदर ये भी चीज़ें थी जो न्यूज़ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो तनाज़ा था उसको लेकर जो ऑयल में एप्रिसिएशन थी, जो ऑयल स्टॉक्स इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया उसकी वजह से हमारी मार्केट में एक वजूहात बनी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, हमारे इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है, हमारे यानी कि डॉलर बढ़ सकता है, पाक रुपीज वंस अगेन डेप्रिशिएट हो सकता है। इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखते हुए नजर आए कि खुदा ना खास्ता अगर पेट्रोल बढ़ने की वजह से कोई गवर्नमेंट मजीद कोई सी चीज़ ना करे या कोई इंटरेस्ट रेट के मामला को यानी कि उसमें इजाफा ना कर दे। इसके साथ ही इस वीक के अंदर पेट्रोल के प्राइस भी अप हुए पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में देखा जाए तो 148 के पास जो पेट्रोल चल रहा था 160 के पास यानी कि पेट्रोल के प्राइस कर दिए गए जो कि काफ़ी नेगेटिव भी था। इस वीक के अंदर हमने ये भी देखा कि रशिया और यूक्रेन के मामला सॉर्ट आउट होते हुए नजर आए और मामला में कुछ यानी कि थोड़ी सी जो कशीदगी चल रही थी वो कम होते हुए नजर आई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल हाई साइड पे जो परफॉर्म कर रहा था $96 के पास 90 यानी कि 89 और के लेवल पे 89 के लेवल पे नजर आया कि 89 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके साथ ही रिजल्ट भी थे, अनाउंसमेंट भी थे जो कि काफ़ी कंपनीज के अनाउंसमेंट बेहतर भी है और काफ़ी कंपनी ने एक अच्छा यानी रिजल्ट पे आउट्स भी दिए, बोनस डिविडेंड, और कुछ कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन पे आउट्स नहीं दिए तो इसमें हमने देखा कि प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट टेकिंग भी रही और करेक्शन भी रही। इसके अलावा अगर देखा जाए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स टूटे नहीं। इस वीक के अंदर काफ़ी सारी कॉल्स भी दी गई, स्पेशल ग्रुप में बाइंग कॉल भी दी गई, सेल कॉल भी दी गई, उनके तमाम टारगेट भी हिट हुए। ओवरऑल मार्केट ने इस वीक में देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया और हम अपनी मुख्तलिफ वीडियो में बताते भी रहे कि देखिए मार्केट एक शार्प लो बना के रिकवरी के फेज में आएगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, मार्केट में आप स्टॉपर सेट कर लें 45,200 या 44,700, ये आपके स्टॉपर है। अब मार्केट ने यहाँ से अगर मार्केट 45,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के एक लेवल बनेगा जो हम आगे बताएंगे कि मार्केट अब कितने पॉइंट्स गेन करेगी और मार्केट कितनी तेजी में इजाफा करेगी। इसके अलावा बात करें अगर हम फ्राइडे की मार्केट के हवाले से तो फ्राइडे की मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट रही। हमने देखा कि मार्केट पूरा दिन फर्स्ट सेशन यानी 50 प्लस और 100 प्लस
तकरीबन मार्केट रेंज में परफॉर्म करती रही लो वॉल्यूम के साथ। मार्केट फाइनली सेकंड सेशन में ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव क्लोज हुए और मार्केट हायर साइड पे जाके क्लोज होगी। मार्केट क्लोज रही 234 पॉइंट प्लस के साथ 45,675 के बाद। मार्केट ने हाई लिया था 45,705 जो कि रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर सकी और इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट 45,675 के करीब 234 पॉइंट यानी पॉजिटिव के साथ क्लोज रही। अगर हम वॉल्यूम्स के ऊपर जैसे कि एक नजर डालें तो कल जो वॉल्यूम्स थे 151 मिलियंस के वॉल्यूम हुए थे, जबकि फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए 193 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे। इनमें अगर वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो छोटे आइटमों में कुछ ज्यादा ही यानी कि तेजी नजर यानी काम नजर है, जिसमें WTL भी है, जिसमें हम नेटवर्क भी है, जिसमें यानी कि देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक भी है। इस तरह के स्टॉक्स हमें नजर है। अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें कि जो मार्केट प्लस रही है 234 पॉइंट, इनमें किन सेक्टर्स ने यानी कि पॉजिटिव इजाफा किया है, तो उसमें कमर्शियल बैंक आपके नंबर 1 पे रहे 46 पॉइंट प्लस के साथ, फर्टिलाइजर 40 पॉइंट के साथ प्लस, जबकि ऑयल एंड गैस 34 प्लस, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग 29, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे सेक्टर्स आपके पॉजिटिव है। डिक्लाइन साइड पर अगर हम देखें तो टोबैको आपके तकरीबन 14 पॉइंट नेगेटिव के साथ, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पर, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, ये आपके स्लाइटली नेगेटिव रहे, जबकि ज्यादातर जो सेक्टर है वो पॉजिटिव रहे। इसीलिए कल कह रहे थे कि ये बाइंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है और इस टाइम पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए ताकि स्टॉक्स को बिल्ड करना चाहिए। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक नजर डालें, इंटरनेशनल मार्केट से पहले अगर हम स्पेशल ग्रुप की बात करें तो स्पेशल ग्रुप में फ्राइडे वाले दिन भी कॉल्स दी गई और उनमें काफी टारगेट हिट हुए और स्टॉक्स के एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। इनमें काफी कॉल्स भी दी गई और बताया गया कि ये स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और हाईली ओवरसोल्ड है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में फ्राइडे वाले दिन क्रूड ऑयल ने $89 का लो बनाया और 89 के पास देखा जाए तो $90 के पास यानी कि ट्रेड करते हुए यानी कि नजर आ रहा है। इवन क्रूड ऑयल एक शार्प करेक्शन ले चुका है। आज अगर देखा जाए फ्राइडे वाले दिन यानी क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज होने वाला है, तो इसमें देखा जाए तो $1-1.5 की एप्रिसिएशन भी आ सकती है। लेकिन आपने ये याद रखना है, जिस तरह हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी डॉलर क्रूड ऑयल के हवाले से और ये बताया था कि क्रूड ऑयल एक शार्प हाई बनाने के बाद डिक्लाइन सेट पर होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टारगेट होगा क्रूड ऑयल का वो यानी कि 87 से लेके 85 का टारगेट होगा। इंशाल्लाह ये टारगेट भी अच्छे होते हुए नजर आएगा। इस वक्त $90 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.76 के पास नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि बात करें कि अब मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी मंडे वाले दिन और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और मार्केट अब कितने पॉइंट्स गेन कर सकती है, मार्केट में कितनी गुंजाइश मौजूद है अपसाइड की। देखिए 45,258 यानी कि 45,200 हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी कि ये वो लेवल है थर्ड बॉटम है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट के पास गुंजाइश है 44,700 तक की गुंजाइश है। लेकिन जहां पर जैसे आज क्लोजिंग रही 45,675 के पास, तो उससे यही एक्सपेक्ट थी कि मार्केट अपने लो से काफी दूर हो चुकी है। इस हिसाब से यही हमारा थर्ड बॉटम है और मार्केट अपने थर्ड बॉटम से 2000 पॉइंट से लेके 4500 पॉइंट की तेजी करेगी, यानी कि नेक्स्ट जो अब जो वीक स्टार्ट होगा इसमें और मार्च के मंथ तक। यानी कि ये नहीं होगा कि नेक्स्ट वीक में 4500 पॉइंट बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट वीक की एक अलग रेंज होगी, फिर मार्च में ये पॉइंट्स अपने पूरे करेगी। नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है और अक्सर हमारे इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि रोल ओवर वीक में प्रेशर आता है, फ्यूचर की जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। इस वीक में फ्यूचर की जो पोजीशन वो बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले वीक में मार्केट अपने आप को करेक्शन कर चुकी है और अपने आप को एक डिस्काउंट कर चुकी है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये जो वीक स्टार्ट होगा इसमें मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। मार्केट में अगर कोई डिप आती है तो हाई साइड से थोड़ी डिप आएगी, लेकिन मार्केट आपकी इस वीक के अंदर जो मार्केट की रेंज होगी 45,800 से लेके 46,500 की रेंज होगी। मार्केट इस रेंज के अंदर मूव करेगी और ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, जो यानी कि फरवरी के जो एंड की जो क्लोजिंग होगी, वो फरवरी के मंथ की एंड की जो क्लोजिंग होगी वो होगी 46,000 से लेके 46,500 के दरमियान। ये क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, आ सकती है, क्योंकि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है आपके काफी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं आज के दिन भी, क्योंकि कल से ही 2 दिन से हम कह रहे थे कि ये ओवरसोल्ड की पोजीशन पर है। इसीलिए हम देखते थे जब मार्केट नीचे जाती थी तो फौरन से बाउंस बैक करती थी।
मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ एक नज़र डालें तो जैसे काफ़ी दिनों से मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर चल रहा था 46,400 से, जो कि आज यानी कि फ्राइडे वाले दिन उसका एक तरह से यानी कि एंड हुआ है, इख्तिताम हुआ है। और हमने देखा कि आज की जो क्लोजिंग रही है जो फ्राइडे की, वो 234 पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव रही है। अब इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 45,000 यानी कि 800 से लेकर 46,100 का टारगेट है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल है 45,900, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 46,200 के लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 46,500 के लेवल है। सपोर्ट लेवल में 45,500 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट 45,200 के लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 44,900 के लेवल है। मार्केट के लॉन्ग ग्राफ भी आपके हाईली पॉजिटिव है। मार्केट में अगर कोई डिप आती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर है, अच्छे आइटम डिप पर एक्यूमुलेट करें। इसके अलावा आज कुछ रिजल्ट भी रहे जो कि पॉजिटिव रिजल्ट रहे। अगर सासगर की अगर हम बात करें तो सासगर के सेकंड क्वार्टर में 51 पैसे की ईपीएस रही, सेल्स में इजाफा हुआ, जबकि लास्ट सेकंड क्वार्टर में 26 पैसे की ईपीएस थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की बात करें, बैंक ऑफ पंजाब की ईपीएस काफी पॉजिटिव थी, 4 रुपये 71 पैसे की, जबकि लास्ट ईयर में जो थी 2 रुपये 63 पैसे थी। 12.5% बोनस अनाउंस किया, बहुत अच्छा रिजल्ट और इंप्रेसिव रिजल्ट रहा। इसके अलावा अगर हम डीजीकेसी की बात करें तो डीजीकेसी 4 रुपये 97 पैसे के पास यानी कि इसकी ईपीएस रही। लास्ट जो क्वार्टर में, जो सेकंड क्वार्टर में जो ईपीएस थी 2 रुपये 90 पैसे की ईपीएस थी और पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। लेकिन रिजल्ट अगर अर्निंग के लिहाज से देखें तो काफी इंप्रेसिव और पॉजिटिव रहा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स कौन से परफॉर्म करेंगे मंडे वाले दिन। देखिए मंडे वाले दिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो केसी ऑल शेयर इंडेक्स बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, स्टील सेक्टर भी होगा, जिसमें ऑयल एंड गैस भी होगा, जिसमें आपके जो ऑटो सेक्टर भी होगा, फूड सेक्टर भी है, क्योंकि इनके ग्राफ पॉजिटिव, जब मार्केट के ग्राफ पॉजिटिव होते हैं तो तमाम आइटम्स के ग्राफ भी पॉजिटिव होते हैं और तमाम आइटम एक परफॉर्म करते हैं। इस वक्त अगर हम कुछ स्क्रिप्ट की बात कर लें तो इसमें जो चंद स्क्रिप्ट की जो हवाले से अगर बात की जाए तो अटक रिफाइनरी आपका परफॉर्म कर सकता है। अटक रिफाइनरी के ग्राफ काफी पॉजिटिव क्लोज रहे और अटक रिफाइनरी नेक्स्ट वीक में 150 से लेकर 155 का एरिया मीट कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे देखें तो लकी सीमेंट, देखिए लकी सीमेंट आपका काफी पॉजिटिव क्लोज रहा है और लकी के हिसाब से भी जो अगर इसकी पोजीशन देखें तो लकी में एक रैली बन सकती है मंडे वाले दिन और एक अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो लकी सीमेंट आपका एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा डीजी खान सीमेंट और कैपको, इनके भी शॉर्ट ग्राफ काफी पॉजिटिव क्लोज रहे और इनमें भी रैली बन सकती है। तो इन स्टॉक्स को डिप पर जो एक्यूमुलेट करें और ये मंडे वाले दिन के लिए ये स्टॉक्स आपके बेहतर है और एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकते हैं। मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट में किसी किस्म की पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स की बाय कॉल और सेल कॉल दी जा रही है। साथ ही इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है, इस तरह बताया जा रहा है कि इंडेक्स की ये अब ये मोमेंटम होने वाला है, इंडेक्स अब इस तरह से परफॉर्म करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से जो है यानी कि कर्म फजल से बेहतरीन लेवल शेयर किए जा रहे हैं जिसके ऊपर मार्केट वैसे ही परफॉर्म कर रही है। आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं और अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।